कल का चुनाव को प्रभावित करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल हमारे विधानसभा में रुक गए। वहाँ नाइट तक थे। अरे प्रोटोकॉल है। आप ऐसे एक स्कूल के घर में, जो सरला बिरला स्कूल है, वहाँ पे आपका स्टे है। अब ये बताइए, गृह मंत्री इस टाइप से करेंगे क्या? प्रधानमंत्री कोई गली से निकल करके जाएंगे क्या? अरे चुनाव जनता का चीज है, उसको प्रभावित क्यों कर रहे हैं? आप अपनी योजनाओं से बात करें, क्योंकि ना आपने कुछ किया है, ना आपके पास उपलब्धियां हैं, तो आप समाज को बांट करके, प्लुराइज करा करके आप वोट लेना चाह रहे हैं। केंद्र में जो भी सरकार बनेगा वो चुनावी प्रचार करेगा, तो देश का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करके अडानी और अंबानी को खनिज संपदा देने का इरादा है। झारखंड की जनता यहाँ पे रिश्तों से जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़ी हुई है। भाजपा का डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खिजरी विधानसभा से कांग्रेस और इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी राजेश कच्छप, जो कि इस वक्त जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर खाना खाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो है प्रत्याशी भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है, आपकी सभाओं में, रैलियों में सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, क्या यही समर्थन जो है रैलियों से होते हुए सीधे पोलिंग बूथ पर वोट में तब्दील होगा? देखिए नया, सबसे पहले तो मीडिया से कुछ बचता नहीं है। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन चलिए, अगर आप, क्योंकि व्यस्तता है, इसी में बातचीत भी करना है, इसी में भोजन भी करना है, इसी में स्नान भी करना है, फील्ड भी जाना है, लोगों से मिलना भी है। निश्चित तौर से जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो समर्पित भाव से आ रहे हैं। जितनी रैलियाँ हैं वो समर्पित रैलियाँ हैं, और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो ताकत लगा ले, जो समाज को बांटने का ताकत लगा ले, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वो मंसूबा वो कभी सफल नहीं होगा। जिस प्रकार से समाज को तोड़ने का प्रयास में इन लोगों ने डेमोग्राफी, कभी हुसैनाबाद, कभी हुसैन, कभी कटोगे तो मरोगे, मतलब बटोगे तो कटोगे, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग स्लोगन ला रहा है। और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी एक एक विधानसभा को लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं नेहा, आज हो गया 13 तारीख। कल का चुनाव को प्रभावित करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल हमारे विधानसभा में रुक गए। वहाँ नाइट तक थे। अरे प्रोटोकॉल है। आप ऐसे एक स्कूल के घर में, जो सरला बिरला स्कूल है, वहाँ पे आपका स्टे है। अब ये बताइए, गृह मंत्री इस टाइप से करेंगे क्या? प्रधानमंत्री कोई गली से निकल करके जाएंगे क्या? मतलब ये चुनाव का ये चुनाव नहीं हो गया, पता नहीं कौन सा ये लोग। अरे चुनाव जनता का चीज है, उसको प्रभावित क्यों कर रहे हैं? आप अपनी योजनाओं से बात करें। आप उनको आपका जो भाजपा का जो ये अभी तक का जो आपने क्या किया है, उपलब्धियों से बात करें आपने, क्योंकि ना आपने कुछ किया है, ना आपके पास उपलब्धियां हैं, तो आप समाज को बांट करके, प्लुराइज करा करके आप वोट लेना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र का एक बढ़िया मैसेज नहीं है। आने वाले दिनों में ये परिपाटी अगर चल जाएगी, देश कहाँ जाएगा? केंद्र में जो भी सरकार बनेगी और वो चुनावी प्रचार करेगा, तो देश का क्या होगा? आपका विदेश नीति का क्या होगा? चाइना हजारों किलोमीटर आपका घुस गया, लेकिन आपने इतना हिंदू मुसलमान करा दिया कि लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाह रहा है। यूक्रेन में आपकी पॉलिसी, अमेरिका के साथ आपकी पॉलिसी, कौन है? भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाइना आपके यहाँ पे घुस जा रहा है। आप बताइए, ये जो है ये देश का मुद्दा है। राज्य के मुद्दा में भाजपा ने 18 वर्षों तक क्या किया? बता दे हमको एक चीज, कोई योजना बता दे, कोई लंबी लकीर खींचा हो तो बता दे। सिर्फ झारखंड के खनिज संपदाओं का दोहन किया है। हमारी सरकार राज्यवासियों के लिए
आज भी हम कर्जदार नहीं है, लेकिन रघुवर दास राज्य को कर्ज में डुबो करके सत्ता से बेदखल किया लोगों ने। तब तक वो राज्य को कर्ज में डुबोए हुए था। हमारी सरकार आज भी कर्ज में नहीं है, हम बैलेंस किए हैं। कोरोना काल के बावजूद, सुखाड़ के बावजूद आज हम लोगों ने राज्य को बैलेंस किया है, राज्य को योजनाएं दी हैं, राज्य के लोगों को राहत और योजनाओं से हमने उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। चाहे मैया सम्मान हो, अबुआ आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, बहुत सारे, सावित्री बाई फुले योजना हो बच्चियों के लिए, सड़क पुल का निर्माण हम लोगों ने कराया। तो ये तमाम चीज़ हम लोग कर रहे हैं नया। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करके अडानी और अंबानी को खनिज संपदा देने का इरादा है। झारखंड की जनता यहाँ पे रिश्तों से जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़ी हुई है। भाजपा का डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ खिजरी विधानसभा से प्रत्याशी राजेश कच्छप, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, और साथ ही इन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमसे बातचीत की।